आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है? ये प्रश्न केवल दर्शन का विषय नहीं, बल्कि जीवन की जड़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब तक मनुष्य इस संबंध को समझ नहीं पाता, तब तक उसका जीवन अधूरा, बिखरा हुआ और अस्थिर रहता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़ें। निरंकारी विचारधारा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध उतना ही स्वाभाविक है जितना कि बूंद और सागर का, किरण और सूर्य का, सुगंध और पुष्प का। आत्मा परमात्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, बल्कि उसी का अंश है। परमात्मा निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और अजन्मा है। आत्मा उसी परम स्रोत से प्रकट हुई चेतना है। जैसे सूर्य से अनगिनत किरणें निकलती हैं, वैसे ही परमात्मा से अनगिनत आत्माएं प्रकट होती हैं। किरण का अस्तित्व सूर्य से ही है। यदि सूर्य ना हो तो किरण भी नहीं। उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व परमात्मा पर आधारित है। आत्मा स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर सकती। उसे शक्ति, चेतना और जीवन उसी परम सत्ता से प्राप्त होता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तब वो इस संसार के अनुभवों से गुजरती है। वो जन्म लेती है, संबंध बनाती है, कर्म करती है, सुख दुख का अनुभव करती है। परंतु इन सब के बीच वो अक्सर अपने मूल को भूल जाती है। वो स्वयं को शरीर मान बैठती है। यही विस्मरण ही संसार के बंधनों का कारण बनता है। निरंकारी संदेश कहता है कि आत्मा का असली घर परमात्मा है, पर वो इस संसार में आकर देह अभिमान में उलझ जाती है। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता पिता और संतान का भी है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से अलग होकर भी उससे जुड़ा रहता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से कभी अलग नहीं होती। अंतर केवल अनुभव का है। जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, तब उसे अपने स्रोत का बोध होता है। यही बोध आत्मज्ञान है। जब तक ये ज्ञान नहीं, तब तक आत्मा भटकती रहती है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आशा में, कभी निराशा में। निरंकारी विचार ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा दूर नहीं है। वो किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं, वो हर कण में व्याप्त है। आत्मा उसी सर्वव्यापक सत्ता का अंश है। जैसे मछली जल में रहते हुए भी यदि जल को न पहचाने तो वो प्यास से तड़प सकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में रहते हुए भी यदि उसे न पहचाने तो वो आध्यात्मिक प्यास में तड़पती रहती है। ये रिश्ता केवल सैद्धांतिक नहीं, अनुभवात्मक है। जब गुरु के माध्यम से आत्मा को ये बोध होता है कि परमात्मा निराकार है और मैं उसी की चेतना हूँ, तब ये संबंध जीवंत हो उठता है। तब भक्ति केवल परंपरा नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। तब आत्मा परमात्मा से संवाद करने लगती है, शब्दों से नहीं बल्कि भावना से। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। प्रेम में दूरी नहीं होती। जब आत्मा प्रेम से परमात्मा को प्रेम करती है, तब उसके भीतर करुणा, क्षमा, विनम्रता और संतोष जैसे गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव में लौटने लगती है। परमात्मा निर्विकार है, इसलिए जो आत्मा उसके निकट होती है, वो भी विकारों से मुक्त होने लगती है। इस संबंध का एक और आयाम है समर्पण। जब आत्मा ये समझ लेती है कि कर्ता परमात्मा है और मैं केवल माध्यम हूँ, तब अहंकार समाप्त होने लगता है। सफलता में गर्व नहीं, असफलता में निराशा नहीं, हर परिस्थिति में संभाव बना रहता है। यही आत्मा की परिपक्वता है। निरंकारी संदेश ये भी कहता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कभी टूटता नहीं, केवल भुला दिया जाता है। जैसे बादल सूर्य को ढक सकते हैं पर सूर्य को मिटा नहीं सकते, वैसे ही अज्ञान आत्मा को उसके स्रोत से अलग दिखा सकता है, पर वास्तव में अलग नहीं कर सकता। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो भ्रम हट जाता है। आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा में लीन होना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर उसके ज्ञान में स्थिर रहना है, क्योंकि आत्मा की पहचान ही परमात्मा की पहचान है। जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, तब उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका अस्तित्व उसी परम चेतना से जुड़ा है। तब जीवन में भय कम हो जाता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि परमात्मा हर क्षण साथ है। ये रिश्ता निर्भरता का नहीं, बल्कि एकत्व का है। आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अपनी पहचान नहीं खोती, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना सीमित अस्तित्व छोड़ देती है और असीमिता का अनुभव करती है,
वैसे ही आत्मा परमात्मा को पहचान कर सीमित अहंकार छोड़ देती है और व्यापक चेतना का अनुभव करती है। इस संबंध को जीवित रखने के लिए स्मरण आवश्यक है। सुमिरन आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है, सत्संग उसे ज्ञान में स्थिर करता है, सेवा उसे विनम्र बनाती है। जब ये तीनों जीवन में आ जाते हैं तब आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। अंततः आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अनादि और अनंत है। ये किसी एक जन्म का संबंध नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। आत्मा परमात्मा से निकली है, उसी में स्थित है और उसी के ज्ञान में स्थिर होकर अपना जीवन सार्थक करती है। जब ये बोध स्थायी हो जाता है तब जीवन में सच्ची शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव होता है। यही निरंकारी विचार का संदेश है। स्वयं को जानो, परमात्मा को पहचानो और इस अटूट संबंध को अनुभव करके जीवन को पवित्र बनाओ।